हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दूध की सब्जी। तो आप सोच रहे होंगे कि भला दूध की ये सब्जी कैसी होती है। तो हम आपको बता दें कि हमने दूध के अंदर कुछ मसाले मिलाकर इस तरह के बॉल तैयार करके ग्रेवी में डालकर पका लिया है। तो इस तरह से बन गई ये मज़ेदार दूध की सब्जी और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और अगर आपके पास कोई सब्जी ना हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आज सब्जी क्या बनाएं, तो आप घर में रखे एक्स्ट्रा दूध से इस तरह से मज़ेदार सब्जी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो दूध की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1.5 लीटर दूध लिया है और हमारे घर पर आज सब्जी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना दूध के इस्तेमाल से ही हम एक मज़ेदार सब्जी बनाएं। तो आप किसी भी ब्रांड का दूध यहाँ पर ले लें, चाहे तो पहले से उबला हुआ या फिर कच्चा। दूध को गर्म कर लिया और इसके अंदर हमने आधा चम्मच कुटी हुई दरदरी काली मिर्ची ले ली, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, चौथाई चम्मच सौंठ का पाउडर, चौथाई चम्मच काला नमक और आधा चम्मच नमक लिया है। इन सारी चीज़ों को हम गर्म दूध में मिला लेंगे और धनिया जो हमने काट कर रखा है वो थोड़ी देर बाद इसमें मिक्स करेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम इसमें डाल लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसमें नमक मिला लिया था तो हमें लगा कि दूध को फाड़ने में दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करें कि जो नमक लिया है वो बाद में इस्तेमाल कर लें और जीरा, काली मिर्ची, चिली फ्लेक्स और सौंठ का पाउडर अभी इस वक्त दूध में डाल लें। अब दूध में मसाले डाल देने के बाद इसे हम फाड़ लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल किया है और इस तरह से एक एक चम्मच सिरका हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि दूध फटा है या नहीं। आप इसकी जगह पर नींबू का रस भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर हमें दूध को फाड़कर एक पनीर जैसा मसालेदार सब्जी बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच और सिरका इसमें डाल लेते हैं और जब तक दूध फट नहीं जाता, हम थोड़ा-थोड़ा सिरका इसी तरह से मिलाते जाएँगे। आप देख सकते हैं कि दूध फट चुका है और अब इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। धनिया अगर हम पहले डाल देते, तो यह सारा एकदम से मुरझा जाता और हमें इसमें फ्रेश धनिया के चंक्स चाहिए। तो इस वक़्त कटा हुआ धनिया डाल देंगे। और अब हम इसे एक मलमल के कपड़े से छान लेंगे। तो हमने एक बोल ले लिया और उसके ऊपर छलनी रखकर मलमल का कपड़ा रख दिया है। आप कोई भी रुमाल इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसे हम छान लेंगे। अब इस फटे हुए दूध को थोड़ा ठंडा कर लेंगे और सिरके की स्मेल चली जाए इसलिए इसके ऊपर हमने ठंडा पानी पोर कर लिया है, जिससे यह धुल भी जाएगा और सिरके का जो स्वाद और खट्टापन है वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम कपड़े को लपेट लेंगे और निचोड़ कर इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और एक पोटली सी बना लेंगे ताकि ये मिक्सचर अच्छी तरह से सेट हो जाए। और आप इस बचे हुए पानी का जो हमने ड्रेन किया है इस दूध का पानी, उसे फेंके नहीं, अभी के लिए इसे साइड में रख लें क्योंकि ग्रेवी में हम इसे थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ग्रेवी के लिए हम एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल डाल लेंगे। आप इसको बटर में भी बना सकते हैं और इस तरह से जिसका बॉटम थोड़ा-सा फ्लैट हो, इस तरह की कढ़ाई या फिर कोई बर्तन ले लें। और अब जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हमने बारीक कटी हुई लहसुन डाल दी है और लगभग यह 2 चम्मच के आसपास है। आप लहसुन नहीं डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और लहसुन को भी ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का-सा भून लेना है और 2 बारीक कटे हुए प्याज़ इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज़ को भी हम 1-2 मिनट के लिए हल्का भून लेंगे। और आज जो ये रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं ये बेसिकली ट्यूनीशिया की रेसिपी है और इसके अंदर जो हमने पनीर का जो मसाला बनाया है उसकी जगह पर अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह बेहतर रेसिपी है, जो आप अंडे नहीं खाते तो आप इस तरह से पनीर का मसाला बना लें। और क्योंकि यह रेसिपी कुछ अलग और हटके है तो आपको यह ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ये नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में भी बहुत बनाई जाती है। और अब इसके अंदर एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप लाल शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रेसिपी का नाम शाकशुका है, यानी कि सब कुछ आपस में मिक्स करके बनाना। तो आप इसकी यहाँ पर शिमला मिर्च तो डाले हैं, ये ज़रूरी है और इसके साथ अपनी पसंद की और भी कोई सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें टमाटरों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने यहाँ पर 5 टमाटरों को बारीक काट लिया है। आप चाहें तो आधे कटे हुए टमाटर और आधा टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम आधा टीस्पून नमक मिला लेंगे और इसके साथ ही हमने यहाँ पर चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। और लाल मिर्च आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया
और साथ ही साथ 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी डाल लेंगे और आधा टीस्पून कच्चा जीरा पाउडर डाल लिया है। यहाँ पर भुने हुए जीरे का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब हमें इन्हें टमाटर गलने तक पकाना है, तो थोड़ा-सा हम पानी डालकर इसे पका लेंगे। जो पानी हमने पनीर में से निकाला है वही इस्तेमाल करना है और ढक्कन लगाकर टमाटर के गलने तक इसे पका लेते हैं। और अब फटे हुए दूध के इस मिक्सचर को हम ले लेते हैं और इसके हम बॉल्स बनाएँगे। तो पहले हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और प्लेट थोड़ी बड़ी ही लें क्योंकि हम इसे मैश करने वाले हैं। और हमने क्योंकि दूध के अंदर नमक मिला लिया था तो अब नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप नमक पहले से ना मिलाएँ और इस वक़्त मैश करते वक़्त इसमें आधा टीस्पून नमक मिला लें। हथेलियों से रगड़-रगड़ कर इस मिक्सचर को अच्छी तरह से स्मूथ कर लेना है, क्योंकि हमें इनके बॉल तैयार करने हैं और जब ये ग्रेवी में जाएँ तो फटे नहीं या टूटें, बिखरे नहीं। और इसके लिए अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर भी मिला लेंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह 1 टीस्पून मैदा भी डाल सकते हैं और इनको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए इसके अंदर 1 पिंच बेकिंग पाउडर डाल लेंगे और उसे एक्टिवेट करने के लिए 1 बूंद पानी इसके ऊपर हम डाल लेंगे और बेकिंग पाउडर को भी इस मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यह हमने इसलिए डाला है क्योंकि जब हम इसके बॉल्स बनाएँगे और जब ये ग्रेवी में जाएँगे, तो ये फूल कर अपनी साइज़ से डबल भी हो जाएँगे और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएँगे। और ये सारी चीज़ें अब आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो अब हम इसके बॉल्स बनाना शुरू कर देंगे। और इस तरह से थोड़ा पोर्शन लेकर हथेलियों से दबाकर बॉल बना लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से गोल बनाएँ, नहीं तो आप इसे दबाकर इस तरह से टिक्की की शेप दे सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप इसे गोल बनाएँ या टिक्की बनाएँ। और इसी तरह से हम सारे मिक्सचर के बॉल बनाकर साइड में रख लेते हैं। अब हमारी ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं और टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो इसके अंदर आधा कप मलाई डाल लेंगे। मलाई डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और मलाई डालने से आप देख पा रहे हैं कि ग्रेवी का कलर तो चेंज हुआ ही है, इसका टेक्सचर भी बदल गया है और टेस्ट भी क्रीमिश सा आ रहा है। तो अब इसे हम ज़्यादा देर और नहीं करेंगे और इसके अंदर जो पनीर का पानी हमने रखा था बचाकर, उसे थोड़ा-सा डाल लेंगे और ग्रेवी को जितना गाढ़ा या पतला रखना है, पानी हम उसी हिसाब से इसमें डाल लेंगे। और अब जो हमने ये बॉल बनाकर रखे हैं, इन्हें हम इस ग्रेवी में धीरे-धीरे डाल लेंगे और इनको ग्रेवी में डालने के बाद चलाना बिल्कुल भी नहीं है, ऐज़ इट इज़ इनको ऐसे ही रखना है। आप चाहें तो इसके अंदर अंडे फोड़-फोड़ कर भी डाल सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी इसी तरह से बनाई जाती है। और अब पनीर की इन बॉल्स के ऊपर हम थोड़ा-थोड़ा चीज़ कद्दूकस कर लेंगे। आप बिना चीज़ के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं और आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमने पनीर के बॉल्स को आराम से रखा है ताकि यह टूटे-बिखरे नहीं और ढक्कन लगाकर 5-7 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही पकाया बिना हिलाए। और जब हमने इन्हें 7 मिनट बाद चेक किया तो यह देख रहे हैं कि साइज़ में यह कितने फूल गए हैं, पहले से डबल दिखाई दे रहे हैं और सॉफ्ट भी बहुत हो चुके हैं। और इन्हें अब हम थोड़ा-थोड़ा हिला लेंगे क्योंकि हमें चेक करना है कि ये जले या चिपके तो नहीं। सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है और कटे हुए हरे धनिये से हम गार्निश कर लेंगे और इसके टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए इसके अंदर 1 चम्मच घी या बटर डाल लें और उसे इस सब्ज़ी में मिक्स कर लें ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा एनहांस हो जाए। और अब हम इसका एक पीस आपको दिखा देते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो देख रहे हैं कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी ये बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए तैयार है दूध की मज़ेदार सब्ज़ी और इस सब्ज़ी को आप ब्रेड, पाव, रोटी, पराठा या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। और इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफ़िकेशन समय-समय पर आप तक पहुँचते रहें।